नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही शानदार जानदार वीडियो होने वाली है और ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्रिया विशेषण में कोई डाउट नहीं रहने वाला है और आप पूरे के पूरे नंबर क्रिया विशेषण से ला सकते हैं। पीपीटी देख लेते हैं कैसी बनी है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर क्रिया विशेषण के जो 4 भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में मतलब चर्चा करते हैं। करते करते के साथ हम लोग कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे और कुछ ट्रिक्स के बाद हम लोग इसका अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्रिया विशेषण एक ही क्लास में सब कुछ साफ बाई मोहित शुक्ला सर मेरा नाम है और आपको सबसे पहले परिभाषा दिखाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। वाह, बहुत सिंपल सी बात है भाई, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण की विशेषता कौन बताता है भाई? प्रविशेषण बताता है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताएगा, विशेषण की विशेषता प्रविशेषण बताएगा और क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बताएगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थान का मतलब होता है लोकेशन, ठीक है। कालवाचक मतलब होता है समय और परिमाण का मतलब है क्वांटिटी और यहाँ पर रीति का मतलब होता है कैसे, है ना, किस तरीके से, किस मैनर में चल रहा है। ठीक है, ये 4 होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी पहचान कहाँ है? तो इसकी पहचान ये होती है कि अगर हम कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं तो इसकी पहचान क्या है? अगर कहीं भी यहां, वहां, जहां, कहां, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, पास, दूर, है ना, इसमें से कोई भी अगर ऐसे शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? बताओ, वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे कहां जाते हैं? स्कूल जाते हैं। बच्चे ऊपर हैं या ऊपर खेलते हैं, तो बच्चे कहां हैं? बच्चे ऊपर हैं। तो क्या है यहाँ पर? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कहां खेलते हैं? ऊपर खेलते हैं। ठीक है, बच्चे कहां हैं? ऊपर हैं। ठीक है, अगर कहां का उत्तर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बताओ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जहां पर क्या हो? जहां पर काल का बोध हो, जहां पर समय की बात हो। तो यहां पर समय के लिए अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो कैसा फाइंड करेंगे कि वहां पर लगा देंगे कब, है ना। क्या पूछेंगे? कब, है ना। जैसे वह कल आएगा, है ना, वह कल आएगा। कब आएगा भाई? वह कल आएगा। तो कब आएगा? कब का उत्तर मिल रहा है ना, तो जब कब का उत्तर मिल जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। सिंपल की बात है, ठीक है, थोड़ी सी सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। परिमाण का मतलब होता है नापना, तौलना, मापना। ठीक है, क्वांटिटी के मतलब है यानी मात्रा या परिमाण की बात है। तो यहां पर क्या होता है? जहां पर मात्रा या परिमाण की बात होती है वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। और इसको अगर हमको पता लगाना है कि यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कि नहीं है तो वहां पर हम क्या लगा देंगे? हम वहां पर पूछेंगे भैया कितना, है ना। जैसे यह 10 रुपए की शर्ट है ना, तो कितने की शर्ट है? तो 10 रुपया, है ना। तो जहां पर क्या है कि उतना खाओ जितना पच सके, कितना खा लो जितना पच सके। ठीक है, तो उतना जितना अगर आ गया तो क्या है? ये यहाँ पर बहुत है, थोड़ा है, कम है, पर्याप्त है, इतना है, उतना है, अधिक है ना। वह बहुत अधिक बोलता है, तो वह कितना बोलता है? अधिक बोलता है ना। जैसे है ना कि वह बहुत अधिक बोलता है, वह बहुत कम बोलता है ना। तो ये क्या है? वह पैसा कम खर्च करता है। तो कम क्या हो गया? ये हो गया कितना खर्च करता है? कम खर्च करता है। ज्यादा खर्च करता है, तो कितना खर्च करता है? ज्यादा खर्च करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अब चौथे पे आ जाते हैं। चौथे में क्या है? रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब होता है कि कैसे, है ना। कोई भी काम अगर है तो कैसे बना, है ना, कैसे बना। ठीक है, अगर कुछ काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो सुरेश ध्यानपूर्वक पढ़ता है ना। सुरेश ध्यानपूर्वक पढ़ता है, तो कैसे पढ़ता है? ध्यानपूर्वक पढ़ता है। ठीक है, सुरेश कैसे पढ़ता है? तो सुरेश ध्यानपूर्वक पढ़ता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक क्या हो जाएगा? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे भैया ऐसे मत बोलो, आ रहा है ना। तो देखो, और जैसे ही उदाहरण अगर करेंगे तो वह धीरे धीरे आता है
है ना, वह धीरे धीरे आता है। तो कौन आता है, वह धीरे धीरे आता है। तो कैसे आ रहा है, वह धीरे धीरे आ रहा है। वह साइकिल से आता है, कैसे आता है, वह साइकिल से आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे कैसा हो रहा है, यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह साइकिल से आता है मतलब क्या है, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह बाइक से आता है, कार से आता है, कैसे हो गया, यहाँ पर भी कैसे आया है वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो देखो, विशेषण वाला हम बता दिए थे कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और क्रिया विशेषण जो है वो केवल क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे अच्छा लड़का, तो अच्छा लड़का हो जाएगा कि लड़का की विशेषता, लड़का क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, तो लड़का की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर विशेषण हो गया। और अगर लिखता है, वह लड़का अच्छा लिखता है, तो लिखता क्या है, ये क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है अच्छा। देखो शब्द वही है, अच्छा ही है ना। वह कैसे लिखता है, अच्छा लिखता है। अच्छा बताओ, यहाँ पर कौन सा विशेषण है, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह कैसे लिखता है, वह अच्छा लिखता है ना। वह कैसे लिखता है, वह अच्छा लिखता है। लड़का कैसे लिखता है, लड़का अच्छा लिखता है। तो यहाँ पर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, और ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसकी कुछ ट्रिक्स भी देख लेते हैं। तो ट्रिक्स क्या है, जैसे स्थानवाचक के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे, कालवाचक के लिए कब लगाएंगे, परिमाणवाचक के लिए कितना लगाएंगे, और रीतिवाचक के लिए कैसे लगाएंगे। ठीक है, कहां से आपको क्या मिलेगा, जगह का नाम मिल जाएगा। कब से क्या मिलेगा, समय का पता चल जाएगा, कल, परसों, आज, कल, है ना, 3 बजे, 4 बजे कब आएगा, तो ये आपको समय का पता चल जाएगा। कितना मतलब है, मात्रा या तौल का पता चलेगा। और कैसे मतलब होता है, तरीका या ढंग का पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या, इसमें एक प्रो टिप है कि वाक्य में क्रिया को पकड़ने और उससे ऊपर दिए गए सवाल पूछें, जब जवाब मिलेगा तो वही क्रिया विशेषण का भेद होगा। कहने का मतलब वही है कि आप क्वेश्चन पूछिए इनमें से किसी पे, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वही भेद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं क्या है, कह रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है वह अचानक गिर पड़ा, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर वह कैसे गिर पड़ा, यहाँ पर कैसे वाला, यहाँ पर ये नहीं कहेंगे ना वह कितना गिर पड़ा, वह कितना गिर पड़ा, ये सेंस नहीं बनेगा ना। वह कब गिर पड़ा, तो ये भी सेंस नहीं बन रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है। तो वह कैसे गिर पड़ा, जिसका उत्तर मिल रहा है अचानक गिर पड़ा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, कमला कल आएगी, तो कमला कब आएगी, तो कल आएगी, है ना। इसमें ये आ रहा है ना कि कब आएगा, तो कब का मतलब हो गया कल आएगी, इस मतलब क्या हो गया, कालवाचक हो गया। ठीक है, अगर आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे तो तुम कम बोलते हो, तो कितना बोलते हो, है ना। तुम कितना बोलते हो, तो तुम कम बोलते हो, तो कम क्या होता है, परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, और भीतर जाकर बैठो, कहां जाकर बैठो, कहां, भीतर, तो कहां मतलब होता है स्थान। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप तैयार हैं कि नहीं है, क्रिया विशेषणों को पकड़ो, सवाल पूछो और एग्जाम क्रैक करो। तो मेरे को अब फॉलो करो, है ना। और भी ऐसी ट्रिकों के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। और अगर नहीं किए तो बाकी आप लोग कमेंट में देख लेना। ठीक है, और कैसा लगा जल्दी बताएंगे, और हाँ, आगे कौन से टॉपिक पर चाहिए वीडियो ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।